हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल। सेल क्या होता है? तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर ही बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिका यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर्स भी हो सकते हैं, एक कोश की भी हो सकते हैं और बहु कोश की भी हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो सेल्स होता है, तो सेल के ऊपर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की परत होती है। ठीक है, जो सेल्स को चारों तरफ से कवर करके रखता है। तो जो ऊपर की कवर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। जो क्या करता है, कोशिका को, सेल को क्या करता है? कवर करता है। जिस कोशिका की झिल्ली होती है उसके अंदर कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं, कोशिका के सारे ऑर्गन्स। इसको और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। एक तरह से समझ लीजिए पॉलीथीन है, और पॉलीथीन में जब कोई भी सामान हम लेते हैं, किराना शॉप से समझिए, ग्रोसरी शॉप से कोई भी सामान लेते हैं तो पॉलीथीन के अंदर हम डाल सब कुछ रख लेते हैं एक साथ मिला करके। आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, सब कुछ पॉलीथीन के अंदर रखते हैं ताकि वो क्या, वो मतलब फटे ना, उसको एक आकार मिला रहे, वो आराम से उस पॉलीथीन में अच्छे से रहे। तो जो पॉलीथीन जो होता है वही समझ लो सेल मेम्ब्रेन्स का काम करता है, कोशिका झिल्ली का काम करता है। जो क्या करता है, उसके अंदर सारे जो सेल के जितने ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर रखा रहता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या कहते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। पादप और जंतु दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इट्स थिन फ्लेक्सिबल लेयर्स दैट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। क्या कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही थिन होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और बहुत ही लचीलापन होता है उसमें। ठीक है, लचीलापन होता है जो क्या करता है, दैट सेपरेट्स इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो कोशिका के अंदर के हिस्से को बाहरी वातावरण से अलग करता है। जो कोशिका के जो अंदर का हिस्सा रहता है, जो जितने भी कोशिका में पता है ना ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या करता है, उसको क्या करता है, बाहरी जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उससे क्या करता है, बचाव करके रखता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स अलग करके उसको रखता है। नेक्स्ट देखेंगे लाइन, गिव डेफिनेट शेप्स एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन का और क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल्स को क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक निश्चित स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो दिखने में अच्छा लगे। हमारी बॉडी को क्या है, ऑर्गन सारे क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वैसे सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कोशिका को निश्चित आकार और संरचना देता है जिससे कोशिका दिखने में अच्छी लगे। ठीक है, उसको एक संरचना और आकार प्रदान करता है। ठीक है, आपका ये थर्ड पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो क्या था, सेल मेम्ब्रेन्स होता है। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। क्यों लाइपोप्रोटीन बोलते हैं? लाइपो मीन्स क्या होगा, लिपिड, और प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन्स का बनने की वजह से इसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लिपिड होता है, लिपिड किससे मिलकर बना होता है, तो लिपिड में क्या क्या होता है आपका, फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है और स्टेरॉल्स होता है। ठीक है, लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टेरॉल्स होता है। जो फॉस्फोलिपिड, अब फॉस्फोलिपिड क्या होता है इसको हम समझते हैं। फॉस्फोलिपिड का शेप क्या होता है, देखिए ये फॉस्फोलिपिड है, इसका शेप कैसा होता है, ये हेड होता है और ये टेल होता है। ठीक है, ये हेड होता है, ये टेल होता है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर्स है। जो हेड होता है वो किसका बना होता है आपका, फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल का बना होता है। ठीक है, जो हेड होता है किसका बना होता है, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का बना होता है, और जो टेल होता है वो आपका फैटी एसिड्स का बना होता है। ओके, आई समझ में आपको बात। हेड किसका बना होता है, तो फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल का बना होता है, और जो आपका टेल होता है वो किसका बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। इसलिए टेल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जो पानी से नफरत करे या फिर पानी से दूर भागे उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। जैसे फोबिया होता है ना, फोबिया किसी को हो जाता है तो क्या कहता है, पानी से दूर भागता है, पानी से उसको डर लगता है। इसी वजह से आप समझ जाओ कि सो ये हाइड्रोफोबिक। टेल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, जो पानी से नफरत करता है, दूर भागता है। और हेड को क्या बोलते हैं, हेड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक बोलते हैं।
हेड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो लविंग ऑफ वाटर, जो पानी से क्या करते हैं, लव करते हैं, वो पानी से दूर नहीं भागते हैं, पानी के पास रहते हैं, पानी से लव करते हैं, तो इसको हेड बोलते हैं। हेड हाइड्रोफिलिक हो गया आपका, टेल हाइड्रोफोबिक हो गया। फास्फोलिपिड को क्या बोलते हैं, बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। फास्फोलिपिड का लेयर कैसा फास्फोलिपिड कैसा होता है, बाइलेयर। बाइलेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विपरत। द्विपरत होता है, यानी दो परतों में जो फास्फोलिपिड होता है वो दो परतों में होता है। दो परतों में देखिए कैसे, ठीक है, ऐसे फॉस्फोलिपिड होता है, ये हेड हो गया आपका, ये टेल हो गया। ऐसे ही नीचे से भी एक परत इसका रहेगा, ये नीचे की तरफ हेड रहेगा और ऐसे ऊपर की तरफ ये टेल हो जाएगा इसका। ऐसे दो परत हो गया, एक ये हो गया और आपका ये एक हो गया, दो परत हो गई। ऊपर क्या था, ये आउटसाइड पार्ट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स का आउटसाइड वाला पार्ट है, ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर का पार्ट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का बाहर का पार्ट है। जो क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, जो पानी होता है इसमें, और ये पानी से लविंग करता है। ये क्या होता है, टेल है, जो हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से दूर रहता है, इसलिए इसमें है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे लगे होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। आई समझ में बात आपको। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, बाइलेयर होता है। क्यों बाइलेयर होता है आपको दिखा दिया मैंने, यहाँ पे बता दिया फॉस्फोलिपिड क्यों बाइलेयर किसका होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं उसको अच्छे से दोबारा अगेन उसको समझा देती हूँ। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, bringing in nutrients and removing waste products। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, जो पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो जो फूड होता है, फूड के जो पदार्थ होता है उसको क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, अंदर लेके जाने का काम करता है और बाहर, अंदर से बाहर ले जाने का काम करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यही कह रहा है कि पदार्थ को क्या करता है, जो पदार्थ की ट्रांसपोर्टन होता है सेल के बाहर और सेल के अंदर, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ब्रिंगिंग इन न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, पोषक तत्वों को अंदर लाना और अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम होता है। वही ट्रांसपोर्टेशन का, फूड जो खाते हैं, फूड में जो पदार्थ होता है, तो ऐसा नहीं कि जो फूड पार्टिकल्स खाते हैं वही सेल के अंदर चला जाता है, नहीं, सेल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको, जो पोषक तत्व होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको सेल के अंदर ले जाने का काम करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर ले जाने का काम करते हैं, और जो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करता है। तो ये फूड के पोषक तत्वों को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम किस तरह से करता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो दो तरह से होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, प्रवाहित करना, यानी परिवहन करना, ले जाना। तो ये दो तरह से होता है, एक पहला होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सेकेंड आपका कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला आपका क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सेकेंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्क्रिय परिवहन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, सक्रिय परिवहन। पैसिव को निष्क्रिय परिवहन और एक्टिव को सक्रिय परिवहन। अब देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट होते क्या हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉट रिक्वायर एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, एंड मॉलिक्यूल्स मूव टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें जो मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं उसको क्या करता है, ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम तो करता है, लेकिन कौन से पार्ट में करता है, हायर कंसंट्रेशन से क्या करता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स आयन को ले जाने का काम करता है। और जब हायर से लोअर की तरफ ले जाता है तो उसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। कोई भी चीज़ देख लो, अगर हम ऊपर से क्या करते हैं, नीचे की तरफ लेके आएंगे तो वो तो आसानी से आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, तो उसमें हमको बिल्कुल भी एनर्जी की नीड नहीं पड़ेगी, वो आराम से आ जाएगा। तो यही क्या रहा है, हायर कंसंट्रेशन से इसको लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाने का काम पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, निष्क्रिय परिवहन करता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता आपको नहीं होती है।
इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट से पदार्थ को क्या करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ लेके जाते हैं। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो भी दो तरह से होता है। एक होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन तरह से, और सेकेंड क्या होता है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जिसको सरल विस्तार करते हैं कि जो बहुत ही मतलब आसानी से चले जाए, और एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो मतलब सुगम विसरण, जो बहुत थोड़ा टफ तरह से होता है। बहुत ही दोनों का काम वही है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह, लोअर कंसंट्रेशन के साइड में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स आयन को ले जाने का काम करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सरल तरह से होता है, और ये इसमें क्या होता है थोड़ा कठिन, इसमें क्या होता है टफ होता है प्रोसेस। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है आपका, उसमें क्या होता है एनर्जी की नीड आपको नहीं होती है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है आपको एनर्जी की नीड नहीं होती है। और क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन विदाउट प्रोटीन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स आयन को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं तो इसमें प्रोटीन साइंस की कोई नीड नहीं होती है। लेकिन जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स आयन को ले जाने के लिए इसमें क्या करते हैं प्रोटीन की नीड होती है। प्रोटीन की सहायता से ही मॉलिक्यूल्स आयन को क्या करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं, और इसमें विदाउट प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स की नीड नहीं होती है, अपने आप से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है मॉलिक्यूल आयन को ले जाने का काम करता है। इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आपको इसमें भी एनर्जी की नीड नहीं होती, दोनों में एनर्जी की नीड नहीं होगी। लेकिन ये क्या करता है कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स आयन को क्या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाने का। कैरियर प्रोटीन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाहक प्रोटीन्स। ठीक है।